उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। मैं आज इस जगह पर मौजूद हूं और जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो बड़ी डिफरेंट है। ये जुर्रत और बहादुरी की वो कहानी है जिसे सुनकर और जिसे देखकर आप सब भी दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे साथ नादिया आसिफ साहिबा मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर ये होटल आप पूरा समझ लें ढाबा है, लेकिन इसकी एक शक्ल होटल वाली है कि थोड़ा सा बड़ा कर लिया इन्होंने। और ये इन्होंने ख़ुद शुरू की है, ये ख़ुद कुकिंग करती हैं, ख़ुद ही सामान तैयार करती हैं, ख़ुद ही माशाल्लाह मैनेजर भी हैं, सारी चीज़ें ये देख ली। लेकिन इसमें जो दिलचस्प अमर है वो ये है कि जो ख़वातीन जो देख रही होती हैं कि हम क्या करें, इस माशरे में आगे बढ़ने के मौके नहीं हैं, उनको नादिया आसिफ साहिबा से ज़रूर ये मोटिवेशन लेनी चाहिए कि वो अपना काम किस तरह से शुरू कर सकती हैं। हम इनसे इनकी कहानी सुनते हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे बताएं ये कब आपने शुरू किया, इसका आगाज़ कब किया? बेटे पहले तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। 1 साल हो गया तकरीबन मुझे ये काम यहाँ ओपन काम करते हुए। वैसे मैं घर में करती थी, घर में पका के स्कूलों कॉलेजों में ऑफिस वगैरह में देती थी होममेड। उसका ख्याल कहाँ से आया आप? ये बस बच्चों को पालना था। उनके अब्बू की जब डेथ हुई है तो फिर उसके बाद कोई काम नहीं था, बाहर निकलती थी तो फिर हालात नहीं ठीक थे, तो फिर मैंने सोचा घर में बैठ के बनाती हूँ। घर में बनाया खाना, फिर सबको मैं देने जाया करती थी घरों में सब में। फिर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, पराठे पाए वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ बनाती हूँ ये ना, तो फिर मैंने इस जगह को बनाया। पहले तो हम लोगों ने भट्टों पे ही लगाए हुए थे हांडिए, लेकिन उसके बाद फिर ये पैसे जोड़े और सारे जोड़ के फिर ये काउंटर वगैरह हम लेके आए। ये जो काम आप कर रही हैं, आमतौर पे ये मर्द हज़रात अपने रेस्टोरेंट और ये होटल खोलते हैं और फिर काम करते हैं। एक ख़ातून का ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। सम टाइम लोग कहते हैं, बातें करते हैं, या अब आप जिस काउंटर पे खड़ी होती हैं कुछ लोग हौसला शिकनी भी करते हैं हौसला अफजाई के साथ साथ, वो क्या, उसके बारे में क्या कहें? हौसला शिकनी तो इतनी की है कि मैं बस आपको क्या बताऊँ कि, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बड़े लोगों ने मुझे बहुत मुश्किलात में यहाँ डाल दिया था कि मैं बहुत मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की कि नहीं, मुझे बच्चे अपने नज़र आए कि मैंने इनके लिए बच्चों के लिए काम करना है। तो फिर मैंने यहाँ खड़े होके इनको दिखाया सबको कि मैं काम कर सकती हूँ और मैं काम करूँगी। इधर ही खड़े होके मैं भागी नहीं यहाँ से। इन्होंने मैं बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने यहाँ काम किया। अपने वर्कर्स के इकट्ठे टीम इकट्ठी की और फिर हम इसको लेके चले। बड़ी मुश्किलों से हम स्टैंड हुए हैं कि हम अपना ये काम कर सकें। काम करने नहीं देते थे लोग। ये हौसला शिकनी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने हौसला अफजाई की होगी, जिन्होंने कहा होगा आप अच्छा काम कर रही हैं। क्यों नहीं, ये सब खड़े हैं और ये लोग आते हैं यहाँ मेरे पास खाना खाते हैं। जैसे जब शुरू में नहीं पता था, जब इन्होंने खाया फिर इनको पता चला कि घर का पका हुआ खाना है, फिर तकरीबन माशाल्लाह आप सब खाते हैं। शुरू में तो नहीं इतना रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन अब ये है कि सब लोग आते हैं, सबको पता है कि यहाँ पराठे लगते हैं, यहाँ घर का खाना बनता है और माँ जी पकाती हैं। माँ जी के नाम से सब भी माँ जी के पास चलते हैं, वहाँ जाके खाते हैं। होटल का नाम तो वैसे बट रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पर लोग मारूफ माँ जी के होटल का नाम से नाम जी माँ जी, कोई कुछ आंटी माँ जी सब कहते हैं कि सबको पता है कि अब ये घर के खाने यहाँ बनते हैं और कहते हैं कि हमारी माँ की याद आती है जब आपके हाथों का हम खाना खाते हैं। कितने अफराद रोज़ आकर यहाँ पर खाना खाते हैं और यहाँ पर क्या नाश्ता, दोपहर का खाना और डिनर भी होता है? जी, मैं सुबह 8:30 बजे ये खुल जाता है और रात 12 बजे तक मैं यहीं होती हूँ, काम करती हूँ। जी, दोपहर का खाना फिर शाम का शुरू हो जाता है खाना। ये हांडियाँ खत्म हो जाती हैं, फिर मैं और बना लेती हूँ। ये सारी जो जितने हांडी वगैरह ये खुद बनाती हैं? सब्जी घर में बनाती हूँ मैं और मेरी बेटी, हम दोनों बनाते कितने बच्चे हैं आपके? हैं। बेटियाँ हैं 3।
3 बेटी हैं। हाँ जी। तो ये जो सारा खर्चा वगैरह है आप बच्चियों का, वो यहीं से इसी बिजनेस में से? शुरू दिन से मैं जब से उनके अब्बू की डेथ हुई उसके बाद मैंने अपने हाथों में ये काम लिया, और मैं क्योंकि घर से ही सीखा था, माँ से ही सीखा था, तो फिर मैंने इसी को अपना ज़रिया माश बना लिया, फिर काम इस तरह करती की रही। मिसालों में अक्सर ये देखने में आया है कि जो आपके रिलेटिव्स होते हैं सम टाइम वो भी कुछ कमेंट्स कर देते हैं कि किसी औरत को होटल पे नहीं खड़ा होना चाहिए या इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई मुखालफत का सामना हुआ है कि नॉर्मल था? नहीं, सब ने बहुत बातें मुझे सुनाई हैं, और सब भाइयों ने भी, भाभीयों, सब ने कि ये तुम वैसे क्यों खड़ी हो, तुम मर्द हैं सारे जिनके बीच में खड़ी। तो मैंने कहा कि जब शुरू 23-24 साल से जब मैं बाहर ही काम कर रही हूँ, तो अब मैंने ये अपना बना लिया ठिकाना, तो फिर अब मुझे किस चीज़ की है, जब मैंने पाला ही इनको मिन्नतों के साथ है, तो मुझे जो मिलता है मिले, जो नहीं मिलता ना मिले। आपकी बच्चियाँ आपके साथ भी मदद करती हैं ये सारा काम करने में, और वो खुद पढ़ रही हैं बच्चियाँ? मेरी बड़ी बेटी MBA किया हुआ, मेरी बेटी ने जी, मैंने उसको करवाया, और छोटी वाली जो है उसे BA करके वो खाना मेरे साथ बनाती है। जो सबसे छोटी है वो भी पढ़ रही है, उसे ICS कर रही है छोटी बेटी, उसको सबसे छोटी है वो 18 साल की है। ये आपकी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात इस तरह के थे कि आपने कहा कि खावंद की डेथ हुई, उसके बाद इस तरह से मैंने शुरू किया, और पहले मैं घर में बनाती थी, फिर आपने ये रेस्टोरेंट खोला। मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसी भी हैं ख़वातीन जो ये जानना चाहेंगी और जिनको यकीनी तौर पे मोटिवेशन मिलेगी आपकी वजह से, उनके लिए क्या मैसेज देंगी? जो सिंगल मदर हैं या जिनके कुछ मसाइल हैं, उनको क्या करना चाहिए? आपकी तरह वो किस तरह से बाहर निकलें ये बैरियर्स तोड़ के? हिम्मत करें, जुर्रत करें और मुकाबला करें इस माशरे का, क्योंकि बच्चों को तो कोई भी नहीं देखता, आपको खुद ही देखना है, या अल्लाह देखता है या आप खुद देखते हो। तो जब जिनके फादर नहीं है, माएँ ही हैं, तो वो हिम्मत करें। वो बहुत सारे काम है, खाना पकाने का है, सिलाई का है, ये काम सबसे अच्छा है। ये पकाएं आप खाना, लोगों को भी खिलाएं, बच्चों को भी अपने खिलाएं। तो मेरा ख्याल है कि डरना नहीं चाहिए। मैं भी नहीं डरी, मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं देखें मैं आज खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ, मैं मर्दों के बीच में ही काम कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा इसे कोई इससे बड़ा करने का भी, एक्सपेंड करने का भी इरादा है कि आप इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे भी लेके जाएं जब हालात ठीक हों? जी इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो है, और अगर किसी ने मेरी हेल्प कर दी तो मैं इसको ज़रूर बड़ा करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी ऐसी हैं जो हमारे पास कुर्सियाँ नहीं हैं, मेज़ नहीं है और काउंटर नहीं है, जो हम बड़ी मुश्किलों से पैदल होम डिलीवरी मेरे ये लोग करते हैं, और लोगों के बैठ होम डिलीवरी भी की सहूलत भी है? पैदल ही जाते हैं मेरे जो सब। जी ये सोसाइटी के अंदर ही जहाँ पर जो लोग मंगवाते हैं कोई खाना? जी, अंदर ही मेरे ये वर्कर दे के आते हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा लोग तारीफ़ करते हैं वो कौन सी है? चीज़ें तो सारी अच्छी हैं, लेकिन पराठा जो मशहूर है ज़्यादा यहाँ, मांग ज़्यादा है, माँ जी वाला पराठा। हाँ जी, वो ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि वो कीमे वाला पराठा है, उसमें चिकन और बीफ दोनों आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा बहुत मशहूर हो गया, वो लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं। और एक ये लच्छेदार पराठा है जो हम बनाते हैं, वो बहुत पसंद है। वो तो तकरीबन 6-10 एक घर में हमारे पराठे जाते हैं। ये जो नौजवान लड़कियां हैं उनको आप क्या पैगाम देंगी कि वो बिज़नेस करें अपने, कि नौकरियां करें? किस तरह से बेहतर, और शादी के साथ साथ भी ये काम किए जा सकते हैं? क्यों नहीं किए जा सकते हैं काम? इसका किसी भी काम में बुराई नहीं है। जो भी ऐसे मुश्किल हालात में जो लोग हैं जिनके नहीं है कोई वारिस जो उनको चला सके, वो पढ़ें भी और साथ काम करें। मेरी बेटी ने BA किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सारे खाने मेरे साथ बनाती है, और उनको भी करना चाहिए। साथ साथ तालीम के साथ साथ काम भी आना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ से रेगुलर खाते हैं? जी जी बिल्कुल। यहाँ हमारी वर्कशॉप है, गाड़ियों का शोरूम है बाई मेन रोड पे ना, तो डीलरशिप है। वहाँ से अब ये था कि इधर उधर से लड़के लेके जाते थे खाना, पता नहीं वो क्या चीज़ उसमें होती थी क्या नहीं। जब से ये मुझे पता चला कि ये घर का खाना तैयार कर रहे हैं, तो मैं खुद लेने आता हूँ, अपनी लेबर के लिए भी अपने लिए भी यहाँ से खाना लेके जाता हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि महफूज हाथों से हम खाना खा रहे हैं। क्योंकि होटल तो सारे ही हैं, पता नहीं जायके के एतबार से कैसे? जी जायका इनका बहुत अच्छा है और मेयार भी इनका अच्छा है। घी वगैरह हर चीज़ अच्छा यूज़ कर रही हैं। घरेलू खाने आप देखें कहीं भी चले जाएँ आपको अवेलेबल नहीं है, और ये वो गंदी वंदी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पसीने वाली चीज़ें वो लोग बना रहे हैं। तो इसलिए ये हमें तो मतलब एक नेमत से कम नहीं है, हमारे करीब भी हैं, और इनकी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूँ कि ये माशरे में जो है ना फाइट कर रही हैं, मतलब परेशान नहीं हुई और हिम्मत नहीं आ रही इन्होंने। तो हम सब लोगों को इस तरह चाहिए कि इन लोगों को प्रमोट करें, कोई भी हो उसको बताएं कि आप वहाँ से खाना लेके आएँ। ये मेरी तो यही एफर्ट है। जितने दोस्त हैं सबको ये मैं कह रहा हूँ कि यहीं से खाना लेके जाएँ।
लाहौर की एक सोसाइटी है और वहाँ पर वाक़या है बट रेस्टोरेंट, लेकिन जो मशहूर हो गया है माजी के रेस्टोरेंट के नाम से। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से खाने भी खाते हैं। यहाँ का पराठा बहुत मशहूर है और सबसे बढ़कर ये कि ये वो कहानी है जो सबको सुननी चाहिए और देखनी चाहिए, और जिसे सुनकर आप मोटिवेट होंगे। और वो लड़कियाँ, वो औरतें जो आगे नहीं बढ़ सकें, जो खामोश हो जाती हैं माशरे की ताने सुन के, बातें सुन के, उनको ये देखना चाहिए कि अगर नादिया आसिफ साहिबा आगे बढ़ गई हैं और उन्होंने अपना एक काम शुरू कर लिया और वो इसको आगे मज़ीद बढ़ाना चाह रही हैं, तो फिर आप क्यों नहीं ये काम कर सकते। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।